अक्रूर जी भगवान को लेने वृंदावन पहुंचे। भागवता पृष्ठ भगवान के द्वारा पूछने पर माधव मधुवंशे भव माधव अक्रूरा, अक्रूर ने सर्वम वर्णयामास, सब कुछ बताया। क्या क्या बताया? कंस जो है यदुषु वैर अनुबंधम, यदुवंशियों के प्रति वैर भाव रखता है, और वसुदेव वध उद्यम, वसुदेव को मारना चाहता था, उद्यम कर रहा था, तो नारद जी ने बचाया। नारद जी के कहने पर जो है कंस ने मुझे भेजा। यत संदेश यदर्थम दूतः संप्रेषितः स्वयं, जिस संदेश लेकर स्वयं को अक्रूर को कंस ने दूत रूप में भेजा था, और नारदेन अस्य यद आह सजन्म आनक दुंदुभे, नारद जी ने स्वजन्म भगवान का जन्म आनक दुंदुभे वसुदेव के यहाँ हुआ है, यद उत्तम, जो बताया। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोले प्रभु ये सब भंडा फोड़ करने वाला बाबा है। आप वृंदावन में बढ़िया चल रहे थे, हैं? बंसी बज रही थी, रास रच रहा था, मौजे मौत था, और बाबा ने जाकर आग लगाया, कंस को सब बता दिया कि रातों रात वसुदेव जी ने जो है पैदा होते ही गोकुल भेजा। जब दुनिया को पता चल गया तो आपको लेने भेजा, चलो अपनी मम्मी पापा के पास, ये बात है। श्रुत्वा क्रूरवचा कृष्ण, हाँ, लेकिन दुनिया के नजर में केवल 3 दिन के उत्सव के लिए जा रहे हैं। पहले दिन होगा धनुष यज्ञ, दूसरे दिन कुश्ती दंगल, और तीसरे दिन शिवरात्रि। अच्छा, राजा ने हमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, तो जरूर चलेंगे। अक्रूरवचा श्रुत्वा बला कृष्णश्च, बलराम और श्री कृष्ण पर वीरः, पर यानी शत्रु रूपी वीर को महाहनन करने वाले, मारने वाले, जब दोनों ने सुना तो प्रहस्य हंसे, और राज्ञा आदिष्टम नंदम पितरम विजज्ञतु, राजा कंस का आदेश पितरम विजज्ञतु, पिता नंद बाबा को बताया। क्या बताया कन्हैया ने? नंद बाबा सो तो नहीं गए? बोले नहीं लाला मैं सो रहा हूं। बोले सुनो, तुम्हें मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट 3 दिन के जो है लिए कंस राजा ने भेजा है, अक्रूर जी इसलिए आए हैं, और आपके साथ हम दोनों चलेंगे, हमारे सखा भी चलेंगे। तो कितने खुश हो गए नंद बाबा। बोले वाह, मुख्य अतिथि मुझे इस बार चुना गया है। तो रात्रि में ही उन्होंने ढिंडोरा पिटाया गोकुल में, यानी वृंदावन में। गोपान समादिशत या श्यामो स्व, सा अपि नंद बाबा ने भी गोपान सम आदेशत, ग्वालों को आदेश दे दिया
क्या कहकर सर्वगोरसा गृह्यताम, सभी गरों से गोरस दही दूध मक्खन इकट्ठा करो। यज्ञ से निमंत्रण मिला है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। उपायनानि गृणहध्वम, उपायन भेंट सामग्री। शकटानी युंजताम च, शकट यानी बैलगाड़ी, युंजताम तैयार करो, युक्त रखो। स्व मधुपुरी यास्याम, कल मथुरा जाएंगे। नृपते रसान दास्याम, राजा को गौरस देंगे। द्रक्ष्याम सुमहत पर्व, महान पर्व उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है। द्रक्ष्याम देखेंगे, आलू की जलेबी खावेंगे। हाँ, मथुरा में सुना है 25 मंजिला जो है महल बना है, लिफ्ट लगी है। गांव वाले कहाँ लिफ्ट देखते हैं? नहीं? उस समय का जो है सबसे माना हुआ शहर था मथुरा में। वहीं चित्रकेतु राजा था, सार्वभौम राजा था। हम चलेंगे सब कल जो है मथुरा। यान्ति जानपदा किला, जनपदवासी सबरे जाएंगे। देश विदेश से लोग आवेंगे। नंद गोपा, नंद नामक ग्वाले ने अर्थात नंद बाबा ने स्व गोकुले, अपने गोकुल के मध्य में छत्र, छत्र यानी क्षत्रिय सिपाही पुलिस के माध्यम से एवं आघोषयत, ऐसा घोष यानी ढिंडोरा पीटा, पिटवाया क्षत्रियों के माध्यम से। आजकल तो जो है राजा सीधा उसमें बोलते हैं, यूट्यूब आदि ट्विटर दुनिया भर के मैसेज डाल देते हैं। हाँ, फेसबुक भी चल रहा है आजकल तो जो है। तो पहले क्या करते थे, चौरा में ले गए बड़ा सा नगाड़ा, डाम 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 डाम। तो नगाड़ा सुनकर जो है सब इकट्ठा हो जाएंगे, बोले सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है ये कल सवेरे चलेंगे, जिनको जिनको चलना है तैयार हो जाइयो भैया। गोप्यास्तदुपसृत्य गोप्यः गोपियां तद उपसृत्य, जब ये समाचार सुनती है, सुनते ही भृशं व्यथिता बभूव। भाई कृष्ण का माता, कृष्ण के माता पिता, बलराम के माता पिता नंद यशोदा नहीं हैं। कौन है? वसुदेव और देवकी है। और अक्रूर लेने आया। जब अपना मैया बाप मिल जाए, कोई बच्चा लौट के आएगा? नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। इसलिए गोपियों को जब ये समाचार मिला तो भृशं व्यथिता बभूवु, बहुत दुखी हो गई। दैया रे दैया, राम और कृष्ण को पुरी में तुम मथुरा नगरी ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रजम आगतम, ब्रज में आए हैं। काश्चित् तत्कृत हिताप, अरे राम राम, जो गोपी ने जहाँ सुनी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, मुंह सूख गया, हृदय तप्त हो उठा, सांस गर्म निकलने लगे। गर्म सांस से होठ मानो जल गया हो, झुलस गई हो। काश्चित्, कोई गोपी, तत्कृत हिताप,
तत्कृत कृष्ण विरह कृत समाचार सुनते ही हृदय में ताप हुआ। तो ताप युक्त श्वास से म्लान मुख श्रिया, मुरझा गया मुख की शोभा। महात्मा को आने देना है। संसदुकूल, कपड़ा शरीर से खिसक गया। बाल आया, चूड़ी खिसक गई। केश ग्रंथश्च, केश के बंधन जूड़े खुल गए। कहता है ना, सुनते ही पैर जमीन से खिसक गए, वही वाली बात है। मतलब बहुत दुखी हो गई, हक्के बक्के रह गई। अन्यश्च तदनुध्यान, अन्यश्च अन्य गोपी भी तद अनुध्यान, कृष्ण का ध्यान करती हुई निवृत्त अशेष वृत्तया, सभी वृत्तियों से निवृत्त हो गई, अर्थात मूर्छित से हो गई। जैसे योगी जब समाधि में डूबते हैं, शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे ही कृष्ण चिंतन करती हुई न अभ्यजानन इमं लोकम, लोक का ज्ञान नहीं जान पाई, आत्मलोकम गता इवा, जैसे ऋषियों का आत्मा परम लोक में जब जाता है तो ऋषियां ठोंठ जैसे रह जाते हैं, कोई शरीर में रहते ही नहीं है, समाधि में भगवत धाम पहुंच जाते हैं बैठे बैठे। ऐसे ही गोपियां उसी प्रकार कृष्ण चिंतन में लीन हो गई। स्मरन्त्याश्चा परा, अब विचार करो कृष्ण से कितना प्रेम करती है? त्रुटिर्योगायते त्वाम पश्यताम्, जिनको देखे बगैर एक क्षण भी युग जैसा लगे, 3 दिन के लिए जा रहा है, अरे नहीं आ जाएगा, अरे कैसे आ जाएगा। यानी गोपियों को किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन सहज बात दुनिया जानते हैं। जन्म देने वाले माता पिता पता चल जाए तो बच्चा भी जो है वहीं जाएगा, पूर्व पक्ष भी दावा नहीं करेगा। केस वेस दे देती यशोदा तो शायद जीत जाए। भाई मैंने पहला पैदा होने के रात्रि से अब नहीं दूंगी, लेकिन कुल खानदान सब देखा जाता है। बात बड़ी हो जाए भाई, बड़े लोगों की बात फैल जाती है, तो साधारण लोगों की बात घरों के अंदर क्या हो रहा है कौन पूछ रहा है? घटना तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़े लोगों के अखबार में छप जाता है। अमिताभ बच्चन को बढ़िया छींक आ जाए तो देखना भैया कल हेडलाइन हो जाएगा कि वहां बोलते समय उसको बहुत जोर के छींक आई थी। तो यही बात है। तो बड़े लोग जो है फैसला भी ले लेते हैं तुरंत। बेचारी गोपियां बहुत ज्यादा दुख है, इसलिए किसी से ऐसा प्रेम मत करो भैया कि निश्चिंत हो गए भैया, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आए, इसलिए काहे को ऐसा प्रेम करो। भावना जैसा ठीक है, नहीं जब तक रसपान करने को मिले तब तक करो, नहीं तो राधे श्याम सीताराम हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही तो है। अंतिम में देखो यदुवंशियों को खूब बल दिया, अरे तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। लास्ट में सबको एक साथ लड़ भिड़वा के मरवा के चला गया। जल्दी आया करो भाई। स्मरन्त्याश्चा परा,
अपरा अन्य गोपियां शौरे अनुराग स्मरन्ति शौरे सूर्यनंदन भगवान के अनुराग स्मित यानी मुस्कुराहट से प्रेरित तिरछी नजरपात स्मरण करती हुई, और क्या स्मरण कर रही थी? हृदय स्पृशा चित्रपदा गिरा स्मरन्त्यस्या। हृदय स्पृशा हृदय को स्पर्श करने वाला चित्र विचित्र प्रकार के पदावलियों से युक्त गिरा वाणी, जो एकांत में रास विहार आदि में अनुराग पूर्ण जो भगवान बतियाते थे, ये इन सब बातों को स्मरन्त्या स्मरण करती हुई स्त्रियां सम्मोहित होने लगी। गतिं सुललितां चेष्टां और एक लोग चिंतयन्तो मुकुंदस्य सुललितां गतिं चिंतयन्तः। अन्वय ढूंढ लेना। मुकुंद भगवान के सुललितां गतिं चिंतयन्तः, भगवान की गति यानी चाल चिंतन करने लगी कि हमारा लाला ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, अब हम कब देखेंगे। और गोपियां क्या चिंतन कर रही थी? चेष्टां चिंतयन्त, चेष्टां लीलां स्निग्धास अवलोकनां चिंतयन्तः। स्वच्छ मुस्कुराहट अवलोकन नजरपात शोक अपहानि नरमाणि वृद्धामचरितानि च चिंतयन्तः। शोक अपहानि शोकनाशिनी, नरमाणी यानी मजाक, ऐसे मजाक करते थे भगवान, गोपियों का सारा शोक दूर हो जाता। वृद्धामचरितानि च, श्रेष्ठ भगवान के चरित्रों को चिंतन करती हुई विरह कातरा भीता, कृष्ण विरह से कातर दुखी गोपियां भयभीत हो गई, बिल्कुल डरी हुई सी। अब तो रोती हुई अच्युत आशया, अच्युत भगवान में आशय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को समर्पण करने वाली अच्युताशया गोप्या, कृष्ण विरह कातरा भीता गोप्या संघसा, झुंड के झुंड गोपियां समेता एकत्रितानंद महल में एकत्रित हुई। अश्रुमुख्या प्रोचु, आंसू टपकाती हुई कहने लगी। पूरी रात नंद महल में गोपियों ने विलाप करते हुए बिताया। तो ये गोपियों का विलाप है। देखो, गोप्या ऊचु अहो विधाता अहो विधाता तब क्वचित दया न, तेरे अंदर कोई दया नहीं, तू बड़ो निर्दयी है विधाता। देहिना, देहधारियों को समयोज्य पहले मिलाता है,
फिर मिलाने के बाद मैत्रिया दोस्ती कराता है। यही तो होता है ना, पहले मिलते हैं, आप कहाँ से, आप कहाँ से, मैं फलाने जगह से। अच्छा, अब धीरे धीरे दोस्ती बन गई, अब धीरे धीरे प्रेम हो गया। हाँ, क्रमश होता है। लेकिन भाई अभी वो दोनों प्रेमी आपस में मिले ही थे, कुछ करने धरने की सोच ही रहे थे, कुछ कर ही नहीं पाए, और बीच ही में विधाता टांग अड़ा के दोनों को अलग कर देता है। ब्याह के 2 साल बाद तलाक हो जाता है। ये सब कौन करवाता है? विधाता करवाता है। अहो विधाता तेरे अंदर दया नहीं है। संयोज्य, पहले संयोग कराता है, फिर मैत्री कराता है, फिर प्रणय प्रेम भी करवाता है। तान चाह, उन प्रेमियों के जोड़ों को बहुवचन है। अकृतार्थान, अभी कृतार्थ नहीं हुए थे, बस अभी अभी तो प्रेम जो है बढ़ रहा था। तान वियोनांशी, उन्हें वियोग कर देते हो। ते चेष्टितम अपार्थकम, तेरी चेष्टा अपार्थक यानी निरर्थक है। सही बात है। अरे भाई, जब वियोग कराना ही था तो प्रेम क्यों आपस में जो है प्रेम में उलझाया? उससे अच्छा तो मिलाता ही नहीं। चलो मिला दिया, मान लो, दोस्ती करा के आगे बढ़ता ही नहीं। मिलाते हो, दोस्ती कराते हो और प्रेमी बनाते हो और दोनों को अलग अलग कर देते हो। विधाता के अंदर दया नहीं है। तेरी चेष्टा तो अर्भक ते चेष्टितम अर्भक विक्रीडितम यथा, अर्भक बच्चों का विक्रीडितम खेल जैसा। जैसे बच्चा जो है खिलौने के साथ खेल खेलता है, वहां से लाया खिलौना, वहां से लाया खिलौना, वहां से लाया खिलौना, जिस दिन उसको गुस्सा आता है एक देर में तोड़ फोड़ के सब तहस नहस कर देता है। बच्चा का क्या बिगड़ा? खिलौनों का देखो सत्यानाश हो गया। ऐसे ही विधाता तो हमारे साथ बच्चों का सा खेल खेल रहा है। तेरा ये काम ठीक नहीं है। अरे दूर ले जाना था तो मिलाया ही क्यों? यस्त्वं प्रदर्श्या यस्त्वं, जो तुमने, अरे विधाता, मुकुंद वक्त्रम प्रदर्श्य, मुकुंद का मुख हमें दर्शन करवाया। ये काम तेरा बढ़िया था। कितना बढ़िया मुकुंद का मुख है। असित कुंतल अवृतम, असित यानी काले, कुंतलों से, केशों से, अवृतम घिरा हुआ मुकुंद भगवान का हुआ मुख कितने सुंदर होंगे, नहीं कोई बता सकता है। अधरम मधुरम, गमनम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम। आप बिल्कुल रसगुल्ला जैसे थे ठाकुर जी। सामने में आ जाए तो खा जाए गप्प सीधा। अभी मथुरा पहुंचेंगे तो मथुरा वासी कहते हैं वाह, ले क्या सुंदर है। ऐसे देख रहे थे मानो चाट जाएंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे। अभी आएगा। सुंदर कपोल गाल है, उन्नसन ऊंची नाक है, शोक अपनोद स्मितः लेश सुंदरम। आहा, ले भैया फटो। शोक अपनोद, शोक को दूर करने वाला, स्मितः लेश
उस मुस्कुराहट का लेश है, थोड़ा सा मुस्कुराते ही जो है शोक दूर कर देते हैं। ऐसे सुंदरम सुंदर भगवान को पारोक्षम करोषि। अरे ओ विधाता अक्षणा परम करोषि। पारोक्षम करोषि, आंख से दूर कर रहे हो। विधाता तेरा ये काम ठीक नहीं है, ते असाधु कृतम। संधि विच्छेद कर देना है ना। पारोक्षम करोषि, अक्षणा परम करोषि, ये तेरा काम असाधु कृतम, तुमने अच्छा काम नहीं किया विधाता। अब विधाता करते ही तो उल्टा है, गाली नहीं खाएगा तो क्या अब देखो वही वाली बात है। अब लोग कहते हैं गुरुजी तुम डांटते हो। अब कोई डांट खाने का काम करे, हम न डांटे हैं, डांटे कि न डांटे बता। विधाता को कोई मूर्ख कहकर कह सकता है। गोपियां विधाता को कह रहे तेरे अंदर दया नहीं है। नीतिकार ने क्या कहा, बोले उसका तो बुद्धि भी नहीं है। बोले गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। बोले विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी धातु पुरा कोपी न बुद्धि दो भूत। उसके पास बुद्धि नहीं है और कोई बुद्धि देने वाला भी नहीं है, इसलिए काम उल्टा सीधा कर रखा है। बताओ क्या क्या उल्टा सीधा काम कर रखा है। गंधम सुवर्ण, सोना बनाया, वाह क्या महंगा बनाया, लेकिन सुगंधी नहीं बनाया उसमें। अरे एक फूल में सुगंधी न डाल के वो सुगंधी है मोगरा का इसी में डाल देता, उसमें और कुछ डाल देता। ब्रह्मा को करना क्या है, जेब का कुछ जाएगा थोड़ी। भाई फूल सुगंधी हो जाए है तो वो इच्छा मात्र से सृष्टि करते हैं ब्रह्मा। है गोदी से बेटा हो, है गोदी से बेटा निकला था कि नहीं। अंगूठे से बेटा हो, कौन पैदा हुआ अंगूठे से, तक्षक प्रजापति। गोदी से नारद बाबा पैदा हुआ है, आंख से बेटा निकल। तो भाई सोना सुगंध हो जा, सेंट खरीदने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बोले क्यों, तेरे पास बुद्धि नहीं है। फलम इच्छु दंडे, गन्ने का डंडा मैंने कितना जो है मीठा बनाया, जड़ से लेकर शिखर तक मीठा ही मीठा है, चूसते रह जाओ, लेकिन फल नहीं लगाया। एक फल लगा देता, ब्रह्मा का क्या बिगड़ता बताओ, कुछ बिगड़ता। जिसका पेड़ ही इतना मीठा हो, फल लगे तो हाय हाय क्या बढ़िया लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उसके पास बुद्धि नहीं है। नकारी पुष्पम खलु चंदन से, बोले चंदन का पेड़ बनाया लेकिन उसे फूल नहीं बनाया। पेड़ ही इतना सुगंधित है तो फूल कितना सुगंधित होता है। विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी, तेने विद्वान से विद्वान बनाए, लेकिन विद्वानों के पास बढ़िया गाड़ी नहीं है। नहीं? अब देखो जो विद्वान नहीं है और उसके पास जो है कौन सा गाड़ी है भैया सबसे महंगा? हाँ पता नहीं, हमको तो नहीं पता है। भूपति दीर्घजीवी, अच्छे राजा को कभी दीर्घजीवी नहीं बनाया, और मोदी छोड़कर नहीं। हाँ ये दीर्घजीवी हो गया। तो एक आध दो जो है बिगड़ जाते हैं मामला में, नहीं तो विधाता उल्टा ही करता है। अच्छे अच्छे राजा को जो है पहले ही मार डालता है, ये न के न प्रकार है ना। तो वही बताया, तैने ठीक नहीं किया विधाता। हम तो विधाता को अक्रूर समझते थे, लेकिन ये विधाता भी अब बड़ा क्रूर हो गया। क्रूरास्तमा क्रूरस
तम अक्रूर समाख्या, लोग कहते हैं विधाता को, अरे विधाता इतना क्रूर नहीं है, ऐसा कहते हैं बात बात में। अरे नहीं नहीं यार, विधाता इतना क्रूर नहीं हो सकता। लोग भरोसा करते हैं, चलो विधाता देखेंगे करेंगे। भगवान तो विधाता के भी विधाता है। तो विधाता कहने से ब्रह्मा अभी आए ना, ओ विधाता, भगवान विधि विधाता, उस विधाता ब्रह्मा को भी रचने वाले। लेकिन अरे विधाता अक्रूर समाख्या नह क्रूरा, होंगे विधाता औरों के लिए अक्रूर, लेकिन हमारे लिए तो ये विधाता क्रूरा, क्रूर ही है। क्यों कि तुमने आंख दिया और फिर उस आंख को तैने छीन लिया, तो कितना क्रूर है वो विधाता। बोला आंख ही न देता, अंधा ही बना तो ठीक है, और देकर छीनने वाला वह विधाता क्रूर ही होता है। बता, बहुत खेद की बात है, कैसा क्रूर विधाता है। न दत्तम चक्षु ही हारा से, न अस्माकं चक्षु, हमारा नेत्र ही निश्चय ही दत्तम दिया तैने था। चलो जो है विधाता अक्रूर है, दयावान है, क्रूरता नहीं है। हमें आंख दिया, अर्थात आंख से देखने के लिए कृष्ण दिया, लेकिन कृष्ण रूपी आंख को जो है हर से हर रहे हो अज्ञवत अज्ञानियों की भांति। ये न जिस विधाता के द्वारा दिया हुआ नित्य के माध्यम से एक देशे अखिल सर्ग सौष्ठवम, अखिल सर्ग सौष्ठवम, अखिलस्य जगतस्य सुष्ठु सुंदरम सौष्ठवम, मतलब दुनिया में एक से एक सुंदर हैं, एक से एक सुंदरियां हैं, जगह भी है ना, स्त्री है, पुरुष है, पशु है। अखिल सर्ग, समस्त सृष्टि में जितने भी सौंदर्यता है, और सभी सौंदर्यता एक देश है, एक देश कृष्ण में समाहित है। दुनिया की सारी सुंदरता एक तरफ और कृष्ण की सुंदरता एक तरफ। ऐसे परमात्मा को तैने हमें दिया, त्वदीयम तुम्हारे द्वारा दिया गया, मधुद्वरी मधुद्विषः वयम अद्राक्षमा, मध्वरी भगवान को हम देखते रहे इन नेत्रों से, लेकिन आज तुम चक्षु हर से हमारे नेत्र को ही तुम हर रहे हो, तो हम कैसे कहें विधाता अक्रूर है। विधाता अक्रूर से अब क्रूर हो गया। नेत्र दिया और देखने के लिए कन्हैया दिया, और कन्हैया को अलग कर रहा है। तो कुछ गोपियां ऊंचू है ना, दो चार समझदार गोपियां भी है झुंड में, तो सब रो रही है। तो इतने में एक सामने में खड़ी गोपी थी, तो कहने लगी यार विधाता को मत कोसो, ये विधाता ने नहीं है जो है कृष्ण को हमसे अलग किया, बदमाश यही कन्हैया है। क्यों? अब हम पुरानी गोपियों को छोड़कर वह नई गोपियों को ढूंढने के लिए जा रहा है, हमने सुना है। हाँ, क्योंकि भगवान सुनकर बड़े खुश हो गए थे ना, तो इसलिए विधाता को मत कोसे। कन्हैया स्वयं जा रहा है तो हम विधाता को क्यों कोसें? हैं, विधाता ने कितना बढ़िया किया जो है, हमें नेत्र दिया और कृष्ण को देखने के लिए सुंदर स्वरूप दिया। ननंद सोनो क्षण भंग सौहृदा
इसलिए तो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे कवि हाँ वहां पहुंचे कवि। लेकिन भैया उन कवियों को भी स्त्रियां फेल कर देती है। कभी जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां स्त्रियों का दिमाग चलता है। अब बदनाम क्या है, स्त्रियों का दिमाग नहीं होता है। हाँ मतलब कुछ जो है उड़न खटोला बातें करते हैं। भाई स्त्रियों का दिमाग न होता, प्रत्येक पुरुष को खिलौना बंदर बना के कैसे रखिए बताओ। भाई मैं थोड़े कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचट नट मरकट की नाई। बोले नारी के वश में दुनिया के चाहे कितनो बड़ो राजा हो नाचेगा तो उंगली नहीं। तो ऐसी जो है स्त्रियों को कौन कह सकता है कि इनकी बुद्धि नहीं होती? अरे मूर्खों हैं जो कहते हैं, आपको नहीं कह रहा हूं। हाँ यही बात मुचकुंद ने कहा है, स्त्रियों को मूर्ख समझने वाला ही मूर्ख होता है। देखो गोपियां जानती है कन्हैया की इन सब बातों को, इसलिए कह रही है नंद सोनो क्षणभंग सौरिधा। देखो देखो ये कन्हैया ने एक क्षण में ही हमारा सौहृद भाव अर्थात हमारा प्रेम भंग कर दिया। कल तक कहता था गोपी गोपी तेरे बिना नहीं जीऊंगा, और जो है आज जाने को तैयार है। कह रहा था ना कि तुम्हारे ऋण से मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बोले वाह, जाइए प्रेम को परिभाषा। अच्छा रात में जो है गोपियां रो रही थी जोर जोर से, गला फाड़ फाड़ कर। एको बार भगवान ने यूं झांक के नहीं देखा, कम्बल तान के सोते रहे। तुम्हें रो हमें करना है। भगवान चक्कर में फंस गई थी। नहीं चक्कर में किसी को नहीं फंसना चाहिए भाई। योग बहुत कष्ट देता है, इसलिए जो है तो क्या लिखा है हो, स्नेहवान जलते निशम। गोकर्ण जी कहते हैं कश्यके पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। फिर आगे का स्नेहवान जलते निशम, प्रेम करें लेकिन स्नेह नहीं करना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। देखो देखो ना समीक्षते, हमारी और देख भी नहीं रहा है। स्वकृत आतुरा, उसी के लिए हम आतुर हैं और हमें एक बार आके नहीं मिल रहा है। हरे राम 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 कैसो कन्हैया है, उसके लिए हमने क्या नहीं छोड़ा। गेहान विहाय स्वजनान विहाय सुतान विहाय पतिन विहाय, घर त्यागा, सजनों को छोड़ा, बेटों को छोड़ा, पति को छोड़ा और तत्दास्यम अद्धा उपगता, उसके दास बन गए। वो भी कैसा दास, अशुल्क दासिका। और ऐसो निकला ये हमें छोड़कर नव प्रिया। अब नई नई गोपी ते प्रेम करेगा, हम तो पुरानी एक्स हो गई नहीं। और करो प्रेम। अब सोचने लगी हाय रे, मथुरावासी स्त्रियों का तो भाग खुल गया। अब अकबर चलेगा यहाँ से, नहीं घंटा भर में पहुंच जाएगा। मथुरावासी जब तक उसको सोएंगे तब तक तो कन्हैया पहुंच जाएगा। खिड़की खोल के देखेगी, वाह सुखम प्रभाता अरे इयं रजनी
ही प्रभाता, ये जो अभी रात्रि है ना, इसका जो प्रभात यानी प्रातः काल है, पुरयोषिताम आशीष सत्या सुखम बभूवो, मथुरापुरी के स्त्रियों का योषिताम आशीष सत्या बभूवो, प्रभाता सुखम बभूवो, प्रभात काल मथुरापुरी के स्त्रियों का आशीष सत्य हो गया, उनका प्रभात सुखमय हो जाएगा। ध्रुवम, ये बात निश्चित है, क्योंकि या जो मथुरा की स्त्रियां हैं, संप्रविष्टस्य ब्रजस्पते मुखम, मथुरा में प्रविष्ट ब्रजस्पते ब्रजपति कन्हैया के मुखमंडल को पाश्यंती, पान करेंगी। अपांग उत्कलित स्मित आसवम मुखम, मुख का विशेषण है, तिरछी नजर से उत्कलित खिले हुए कमल के समान नेत्र, जिस मुखमंडल में इस मुस्कुराहट रूपी आसवम पेय है, अमृत है, ऐसे सुंदर मुखमंडल को पश्यन्ति, पान करेंगी, नयनों के माध्यम से देखेंगी। बोले हाँ हाँ गोपियों, तुमने ठीक कहा, हम विधाता को कुछ नहीं कहेंगे, ये कन्हैया ही जो है हमें छोड़कर जा रहा है। बोले देखो, ये जो है बड़ा चालाक है, वहां जाकर भी जो हमारे साथ हरकत किया वही करेगा। चित्त चुराएगा। तासाम मुकुंदो मुकुंद भगवान तासाम, तासाम उन मथुरा के स्त्रियों का मधु मंजू भासितैहि गृहीत चित्ता, मधु यानी मीठा, मंजू यानी सुंदर, भासितै वाणी के द्वारा, तासाम गृहीत चित्ता, उसका चित्त चुरा लेगा। है कलाकार है ना, मुस्कुराता ऐसा है, बोली ऐसी मीठी है। तो कुछ गोपियां कह रही नहीं, नंद बाबा साथ में रहेंगे, कन्हैया को मौका नहीं मिलेगा। बोले ओ परवान अपी, वह पराधीन भी हो तो कब का चुरा लेता है, एक्सपर्ट है ना ये। मनस्वी बड़ा ही श्रेष्ठ मन वाला है। तो दूसरी गोपियां कहती, हाँ हाँ गोपियों तुम ठीक कह रही हो। अरियो अबला, जब नई गोपी मिल जाएगी तो हम पुरानियों के पास कैसे आएगा बताओ। अरिय अबला पुनर्नः प्रति कथम यास्यते, फिर से हमारे प्रति प्रेम दिखाकर कथम यास्यते। अरे शहर की बढ़िया टीप टपू वाली मिल जाएगी कन्हैया को, हम तो ग्राम्या गांव वाली है, गोबर बिनने वाली। अब कन्हैया हमारे पास नहीं आएगा। और मथुरा की स्त्रियां भी चंगुल में फंस जाएगी। सलज्जा स्मिता विभ्रमई भ्रमण, लज्जापूर्ण इस मुस्कुराहट के द्वारा, विभ्रम हाव भाव के द्वारा भ्रमित हो जाएगी। वो भी फंस जाएगी, ये भी फंस जाएगा, फिर हमारे पास कैसे आएगा। आद्य ध्रुवंता प्रदेशो सचमुच जो है आज मथुरा वासियों के नेत्रों में उत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण को देखना ही नेत्रों में उत्सव मनाना।
आद्य आद ध्रुवम सत्य है। तत्र उस मथुरा में दासारह वंश, भोज वंश, अंधक वंश, विष्णु वंश, सापद वंश, इन वंश में जन्म लेने वालों का दृश्य महोत्सव भविष्यते ध्रुवम निश्चितम, उनके नयनों में महान उत्सव होवेगा। भविष्यते, हाँ, आज मथुरावासी नयनों का उत्सव मनावेंगे। श्री रमणम राधारमण गुणास्पदम, गुणों के खान, सुंदरता के खान, ऐसे कन्हैया को अध्वनि च देवकी सुतम ये द्रक्षन्ति, अध्वनि मार्ग में देवकी नंदन भगवान को देखेंगे। फिर कुछ गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया के लिए ऐसा मत करो, मैं कन्हैया को जानती हूँ, वो जरूर आएगा। अरे हमें बहुत प्रेम करता है, वो नवप्रिय नहीं है। हम गोपियों के अलावा, वृंदावन के अलावा बाहर के गोपियों को नहीं झांकेगा, हैं? इसलिए कन्हैया को भला बुरा मत कहो। तो कन्हैया जा रहा है तो किसको कहे, माथा तो कहीं फोड़ना पड़ता है ना, तभी तो गुस्सा उतरेगा। तो पहले विधाते के ऊपर लांछन लगाया कि तुम अलग कर रहे हो, फिर भगवान को ही लांछन लगा रही थी, तो कुछ कहने लगी, नहीं नहीं, कन्हैया को यहाँ से ले जाने वाला अक्रूर है दोषी, इसलिए जो है भला भला जो भी कहना हो अक्रूर से कहो। कन्हैया हमारो प्रेमी, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। विधाता ने कृष्ण दिया, उसको क्या कहना। ले कौन जा रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसी को दोषी मानना चाहिए। तो गोपियां कहते, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा सखी, ये अक्रूर ही बदमाश है। बोले किस पंडित जी ने इसका नाम अक्रूर रखा, उसको ढूंढो, पहले कूटो। ऐसे क्रूर व्यक्ति का नाम अक्रूर रख दिया गया। मयि ताद विधास्या बोले हाँ हाँ, माँ एतद विधस्य अकारणस्य नाम अक्रूर इति एतत् माँ भूत। एतद विधस्य, माँ को अलग कर दो, अकरुणस्य, इस प्रकार का करुणाहीन व्यक्ति का नाम अक्रूर माँ भूत, अक्रूर नहीं हो, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। इति एतत् अतीव दारुण, ये तो बहुत दारुण है, कठोर है, क्रूर है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम ठीक नहीं है। हे बड़ो बदमाश, देखो हमें एक बार नहीं कहा, उस अक्रूर को पता होना चाहिए कृष्ण किसका है, हम गोपियों का है। गोपियां भगवान को अपना प्राइवेट संपत्ति मानती है, और प्रत्येक भक्त को उसी प्रकार मानना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल हमारा नहीं, मेरा है। तो गोपियां कह रही है, देखो यो असौ, ये जो अक्रूर है, अनाश्वास्य, हमें आश्वासन दिए बगैर, प्रियम हमारे प्रियतम कन्हैया को, जो कि हम सुदुखितम जन्म दुखी जन हैं, प्रिया पारम अध्वन निश्यति, प्रियम अपने प्रियतम
कन्हैया को प्रियात उनकी प्यारी गोपियों से अध्वन पारम नेष्यति मार्ग से दूर ले जा रहा है। हमारे अध्वन पारम मार्ग से दूर ले जा रहा है, न जाने कहाँ लेके जाएगा। इसलिए जो है डांटना फटकारना है तो गोपियों अक्रूर को भला बुरा कहो। तो कुछ गोपियां कहती है नहीं नहीं भाई अक्रूर को क्यों डांटा, हमने सुना है अक्रूर बड़ा भला इंसान है, वो तो बेचारो मंत्री है। और मंत्री जो होता है राजा का कठपुतली होता है। राजा अगर कहे भैया ये अमरूद का पेड़ नहीं बबूल का है, बोल हाँ महाराज ये बबूल का पेड़ है अगर नहीं कहेगा तो भैया मंत्री पर चढ़ा देगा। तो कन्हैया हमारे बीच से जा रहा है तो फिर हम किसको दोषी माने? बोले ये ग्वाले बदमाश हैं, ये न जाते तो कन्हैया न जाता, ये जा रहे हैं इसलिए कन्हैया जा रहा है। अनार्द धीरे स्थितो रथं तमन्वमेचा तरयन्ति दुर्मदा गोपालो विस्फुरैरुपेक्षितं दैवञ्जनोत्रा प्रतिकूलमीहते। प्रातः काल हो गया, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, बस नेक प्रकाश हुआ, सोई भगवान भागे भागे अक्रूर के रथ में बैठ गए, मानो जल्दी जाना हो भगवान को। सब ग्वाले बैठ गए तो गोपियां कहती है देखो ऐसा अनार्दधी, ऐसा कृष्ण तू अनार्दधी पत्थर दिल वाला है ना आर्दाधी। बुद्धौ जिसकी बुद्धि में कोई दया द्रवीभूत नहीं है, रथम समास्थित, ये तो पत्थर दिल वाला ही है, रथ में तो बैठा ही है। लेकिन दुर्मदा अमी गोपा तम अनुत्वरयन्ति अनूभिः। गोपा दुर्मदा दुष्ट तो ये ग्वाले हैं, तम अनुत्वरयन्ति कृष्ण के पीछे वाले रथ में त्वरयन्ति शीघ्रम शीघ्रम गच्छन्ति। गोपा अनु भी अपने अपने बैलगाड़ी लेकर, अरे ये ग्वाले न जाए चक्का जाम कर दे तो कन्हैया जाएगा ही नहीं। तो फिर कहती है गोपियां वहां बहुत खड़ी है हजारों संख्या में। बोले नहीं नहीं ग्वालों को बेचारों को बच्चों को काहे को जो है गाली दो, नहीं दुर्मदा क्यों कहो। अरे बच्चे अकल के सच्चे हैं, दिल के कच्चे होते। अब भाई बुलावा आया है, वो भी चीफ गेस्ट के साथ जा रहे हैं तो खुशी खुशी तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई रोक नहीं रहे हैं, कम से कम बूढ़ों को रोकना चाहिए। इसलिए बदमाश तो ये बुढ़े हैं, अब बूढ़ों को गाली नहीं। दुर्मदा स्थविरैरुपेक्षितम्, पहले ग्वालों को दुर्मदा, फिर कहा नहीं नहीं स्थविरै उपेक्षितम्, दुष्टों बुढ़ों के द्वारा भी देखो उपेक्षित किया जा रहा है। अर्थात ये बूढ़े डंडे लेके यूं खड़े हैं, खबरदार कोई नहीं जाएगा, दो चार डोकरा आगे आ जाएगा तो ग्वाले में भागेंगे। भाई बूढ़ों के डंडी में बहुत दम होता है। तो कन्हैया हमारे बीच से जा रहा है, उसमें विधाता दोषी नहीं, कन्हैया दोषी नहीं, अक्रूर दोषी नहीं, ग्वाले भी दोषी नहीं, ये बूढ़े दोषी हैं। इतिहास के पन्नों में बूढ़ों को कोसा जाएगा, इन डोकरों ने नहीं रोका। फिर कुछ गोपियां कहती है नहीं नहीं किसी को दोष मत दो, है बुरी नजर वाले तेरा मौका है, किसको दोष दीजिए, है ना, किसको
जो अपने ऊपर कष्ट आता है तो दूसरों को देश देने वाले को नरक में जो है घसीट घसीट के ले जाया जाता है कुंभी पाक में। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कोई जो काल को, कर्म को, ईश्वर को, अन्य पदार्थ को दोष देता है, सो परत्र दुख पावहि, यमलोक में उसको बड़ा कष्ट मिलेगा। जब गर्म तेल में पकौड़ा बनेगा तो सिर धुनी धुनी पछताए, माथा पीट पीट के पछताएगा, है रे मैंने अपने सखा को चोर कह दिया था, मैंने फलाने को ये दोष लगाया था। उत्तरकांड का चौथा है। इसलिए बाबा किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गोपियां कहती है कुछ तुम्हारे पास घट रहा है तो तुम्हारा भाग ही दोषी है। दैवम चनोद्या प्रतिकूलमीहते, ये जीवन का मूल मंत्र है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, वही भाग्यम दैवम। दैवम च दैव भी न अद्य प्रतिकूलम ईहते, लगता है हमारा दैव भाग्य ही प्रतिकूल है, इसलिए अन्यों को दोष देना उचित नहीं है। अंततो गत्वा गोपियों ने अपने ही भाग्य को दोष दिया, किसी को आक्षेप लांछन नहीं लगाई। तो गोपियों को जो है रोने दो, नहीं अब ले मत जाओ, आज थोड़ी देर, पूरी रात रोई थी तो कम से कम पूरी रात आज भी रोए।